हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम यानी कि आज का जो क्लास है बहुत ही खतरनाक चीज है, तो ध्यान में रखना है कि आज का जो टॉपिक है वो है कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर ये सब चीजें एग्जाम में आया करता है, तो ध्यान दीजिए कि हम खासकर वो चीजें लाने का प्रयास करें जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और बायोलॉजी से यानी कि जब से सेशन स्टार्ट किए तब से हम वो सब चीजें पहले यानी कि लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो ध्यान में रखना, आज का एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। यानी कि इधर 9 है, इधर 9, यानी कि टोटल 18 लाए हैं फल। उसमें से खाने योग्य भाग क्या क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान में रखना है कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। आज का टॉपिक क्या है? कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है फल, फिर है खाने योग्य भाग, फिर यानी कि ये नंबर समाप्त होने के बाद फिर स्टार्ट होता है, यहां भी है फल और खाने योग्य भाग। तो ये बात करते हैं, पहला नंबर जो है सेब। क्या है पहला नंबर? फल कौन सा है? तो सेब है। और इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पासन। क्या है इसका? यानी कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं? तो सेब का यानी कि पुष्पासन भाग को हम खाते हैं। तो ध्यान में रखना है, फल कौन सा? तो सेब, और खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पासन। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है? नाशपाती। यानी कि नाशपाती भी खाने योग्य भाग कौन सा? तो ये भी खाने योग्य भाग कौन सा? तो ये भी है पुष्पासन। यानी कि नाशपाती का भी हम पुष्पासन भाग को खाते हैं। तो ध्यान में रखना है, सेब भी खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पासन। और नाशपाती भी कौन सा है? तो ये भी है पुष्पासन। आइए थर्ड नंबर बात करते हैं आम की। कौन सा थर्ड नंबर? थर्ड नंबर है आम। यानी कि इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो आम का खाने योग्य भाग है मध्य फलवृति। क्या है? मध्य फलवृति। यानी कि आम का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तो आम का मध्य फलवृति भाग खाते हैं। ये बात करते हैं चौथा नंबर की। चौथा नंबर यानी कि अमरूद। क्या है? अमरूद। तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका है फलवृति और क्या है? बीजांडासन। क्या है? बीजांडासन। यानी कि फलवृति है और बीजांडासन है, यानी कि इसका ये भाग को हम खाते हैं। फिर पांचवा नंबर है अंगूर। क्या है? अंगूर। तो अंगूर का कौन सा भाग यानी कि खाते हैं? तो अंगूर का ये भी यानी कि अमरूद अंगूर क्या है? सेम है, यानी कि इसका भी भाग खाते हैं, फलवृति और है बीजांडासन। क्या है? बीजांडासन। फलवृति और बीजांडासन, यानी कि दोनों का सेम चीज है, अमरूद और अंगूर। फिर है पपीता। छठा नंबर क्या है? पपीता जो है खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फलवृति। क्या है? मध्य फलवृति। क्या है? मध्य फलवृति। ध्यान रखिएगा। सातवां नंबर की बात करते हैं। सातवां नंबर है नारियल। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भूर्णपोष। क्या है? भूर्णपोष। यानी कि नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का भूर्णपोष भाग को हम लोग खाते हैं। आठवां टमाटर। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा? तो फलवृति एवं बीजांडासन। फलवृति है और बीजांडासन है। उसके बाद 9 नंबर है केला, जो कि इस पार्ट का अंतिम चीज है। कौन सा है? तो केला है। इसका खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतर्वृत्ति। क्या है? मध्य एवं अंतर्वृत्ति है। तो ये पार्ट यानी कि समाप्त होता है। 9 चीज है, तो ध्यान में रखना है। इस भाग में पहला क्या था? सेब है, यानी कि पुष्पासन। दूसरा नाशपाती, ये भी पुष्पासन। तीसरा है आम, यानी कि मध्य फलवृत्ति। अमरूद फलवृत्ति और बीजांडासन। अंगूर फलवृत्ति और बीजांडासन। पपीता मध्य फलवृत्ति। नारियल भ्रूणपोष। 8वां नंबर है टमाटर, जो कि फलवृत्ति एवं वही बीजांडासन। और 9वां नंबर है केला, यानी कि मध्य एवं अंतर्वृत्ति। यानी कि केला का कौन सा भाग खाते हैं? तो वह है मध्य और अंतर्वृत्ति। आइए बात करते हैं 10वां नंबर की। 10वां नंबर क्या है? तो गेहूं। ये सब चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट, ज्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना गेहूं। तो गेहूं का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो गेहूं का भाग है भ्रूणपोष एवं भोर। यानी कि इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो भ्रूणपोष भाग को खाते हैं और भ्रूण को खाते हैं। 11वां नंबर की बात करते हैं, तो वो है काजू। क्या है? काजू। तो काजू का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्प वृंत। क्या है? पुष्प वृंत और बीजपत्र। कौन सा भाग को खाते हैं? तो पुष्प वृंत और बीजपत्र भाग को खाते हैं। तो किसका? काजू का। आइए 12 नंबर बात करते हैं लीची की। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरिल का। तो ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीची वाला। लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो एरिल है। तो ध्यान में रखना ये सब चीजों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइए 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर जो है चना। चना का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीजपत्र एवं भूर्ण। क्या है? चना का कौन सा भाग खाते हैं? तो बीजपत्र को खाते हैं और भूर्ण को खाते हैं। तो ध्यान में रखना, यानी कि बीजपत्र एवं भूर्ण भाग को खाते हैं। 14 नंबर यानी कि 14 बात करते हैं मूंगफली की। क्या है? मूंगफली। मूंगफली क्या है? तो मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीजपत्र एवं ये भी क्या है? भूर्ण। यानी कि चना और मूंगफली का सेम भाग यानी कि खाने योग्य है। क्या है? चना और मूंगफली का क्या? सेम भाग, यानी कि चना का क्या खाते हैं? बीजपत्र और भूर्ण, और मूंगफली का भी है बीजपत्र एवं भूर्ण, यानी कि ये दोनों का सेम भाग खाने योग्य है। 15 नंबर की बात करते हैं शहतूत की। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि शहतूत की बात करते हैं तो शहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा है? रसीले परिदल पुंज। क्या है? रसीले परिदल पुंज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। शहतूत का कौन सा भाग खाते हैं? तो रसीले परिदल पुंज भाग को हम लोग खाते हैं, यानी कि शहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो रसीले परिदल पुंज। बात करते हैं 16 नंबर की, यानी कि कटहल की। कटहल क्या है? तो कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह परिदल पुंज व बीज। यानी कि कटहल का कौन सा भाग खाते हैं? तो यह परिदल पुंज और एवं क्या है? बीज। 17 नंबर की बात करते हैं अनानास की। तो अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो यह है परिदल पुंज। यानी कि अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? तो परिदल पुंज का। फिर अंतिम बचता है इस पार्ट का 18 नंबर, यानी कि नारंगी। नारंगी का कौन सा भाग है? तो जूसी हेयर। नारंगी का कौन सा खाने योग्य भाग है? तो जूसी हेयर खाने योग्य भाग है। यानी कि ये पार्ट भी समाप्त होगा, तो फिर से यानी कि इस चीज को दोहराते हैं। यानी कि 10वां नंबर जो है, 10वां नंबर क्या है? गेहूं, यानी कि भूर्णपोष एवं भूर्ण। 11वां नंबर है काजू। काजू क्या है? पुष्पवृंत और बीजपत्र। 12वां नंबर है लीची। क्या है? 12वां नंबर है लीची। लीची का कौन सा भाग? तो लीची का है एरिल भाग। 13वां नंबर जो है, 13वां नंबर है चना, बीजपत्र एवं भूर्ण, जो कि बताए मूंगफली का भी वही है, बीजपत्र एवं भूर्ण, यानी कि ये दोनों का सेम खाने योग्य भाग भी क्या है? सेम है। तो 15 नंबर कौन सा बताया? शहतूत जो होता है रसीले परिदल पुंज, और 16 नंबर है कटहल परिदल पुंज व बीज। क्या है? 15 नंबर शहतूत, इसका कौन सा खाने योग्य भाग है? तो रसीले परिदल पुंज, और 17 नंबर जो है अनानास, इसका खाने योग्य भाग है परिदल पुंज, और 18 नंबर अंतिम जो है नारंगी, यानी कि इसका खाने योग्य भाग जूसी हेयर। तो ध्यान में रखना ये 18 चीज, यानी कि इस पार्ट में 9, इस पार्ट में 9, यानी कि टोटल 18, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर ये सब चीज पूछा जाता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लाएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसलिए बार बार इस चीज को हम दोहरा भी दिए ताकि सुनते सुनते याद भी हो जाए। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा हम पुष्प की, यानी कि फ्लावर, फूल की बात करते हैं थोड़ा सा। पुष्प यानी कि फ्लावर, थोड़ा सा फ्लावर का बात करते हैं। तो इसमें से क्या क्या ध्यान रखना है? पुष्प यानी कि फ्लावर, तो यह पौधों का क्या होता है? जनन अंग होता है। पूछ सकता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। पुष्प क्या होता है? तो पौधों का जनन अंग होता है, तो ध्यान में रखना है। पुष्प क्या होता है? पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। पुष्प क्या होता है? तो यह पौधों का जनन अंग होता है, ध्यान में रखना है। फिर पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात, फूल क्या होता है? यह पौधों का जनन अंग होता है। उसके बाद है पुष्प में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद है इनमें से पुमंग, क्या है? इनमें से पुमंग नर जनांग व जयांग क्या होता है? मादा जनांग होता है, तो ध्यान में रखना है। इनमें से पुमंग क्या होता है? नर जनांग। क्या होता है? पुमंग नर जनांग व जयांग क्या होता है? मादा जनांग। तो ध्यान में रखना है। पहला क्या? पुष्प की, यानी कि ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे आराम से, यानी कि पुमंग की भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक और जयांग की भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक। तो ध्यान रखना है, यानी कि ये दोनों की बात करेंगे और पत्ता की बात करेंगे और जड़ का भी बात करेंगे, तना की भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा आज पुष्प की चर्चा की। उसमें से पहला पॉइंट आपको क्या मिला कि यह पौधों का जनन अंग होता है, यानी कि पुष्प क्या होता है? पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प में कौन सा? तो बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं, इतना चीज पुष्प में।
उसके बाद इनमें से क्या है, पुमंग क्या है, तो नर यानी कि जननांग है। क्या है, इनमें से पुमंग जो है नर जननांग है, वह जयांग क्या है, मादा जननांग है। तो ध्यान में रखना है, इनमें से क्या पुमंग तो नर जननांग और जयांग क्या है तो मादा जननांग। यानी कि पुमंग की भी चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में विस्तार पूर्वक, और जयांग की भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक अगले क्लास में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए देखिए, जैसे कि हम यानी कि आज का जो क्लास है बहुत ही खतरनाक चीज है, तो ध्यान में रखना है कि आज का जो टॉपिक है वो है कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ये सब चीजें एग्जाम में आया करता है। तो ध्यान दीजिए कि हम खासकर वो चीजें लाने का प्रयास करें जो कि ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, और बायोलॉजी से यानी कि जब से सेशन स्टार्ट किए तब से हम वह सब चीजें पहले यानी कि लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो ध्यान में रखना, आज का एक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, यानी कि इधर 9 है, इधर 9, यानी कि टोटल 18 लाए हैं फल, उसमें से खाने योग्य भाग क्या क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ध्यान में रखना है कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। आज का टॉपिक क्या है, कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है फल, फिर है खाने योग्य भाग, फिर यानी कि ये नंबर समाप्त होने के बाद फिर स्टार्ट होता है, यहाँ भी है फल और खाने योग्य भाग। तो ये बात करते हैं, पहला नंबर जो है सेब। क्या है, पहला नंबर फल कौन सा है तो सेब है, और इसका खाने योग्य भाग कौन सा है तो पुष्पासन। क्या है, इसका यानी कि सेब का कौन सा भाग खाते हैं तो सेब का यानी कि पुष्पासन भाग को हम खाते हैं। तो ध्यान में रखना है, फल कौन सा तो सेब और खाने योग्य भाग कौन सा है तो पुष्पासन। आइए बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है, नाशपाती। यानी कि नाशपाती भी खाने योग्य भाग कौन सा, तो ये भी खाने योग्य भाग कौन सा, तो ये भी है पुष्पासन। यानी कि नाशपाती का भी हम पुष्पासन भाग को खाते हैं। तो ध्यान में रखना है, सेब भी खाने योग्य भाग कौन सा है तो पुष्पासन, और नाशपाती भी कौन सा है तो ये भी है पुष्पासन। आइए थर्ड नंबर बात करते हैं आम की। कौन सा थर्ड नंबर, थर्ड नंबर है आम। यानी कि इसका खाने योग्य भाग कौन सा है तो आम का खाने योग्य भाग है मध्य फलविती। क्या है, मध्य फलविती। यानी कि आम का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग तो आम का मध्य फलविती भाग खाते हैं। ये बात करते हैं चौथा नंबर की। चौथा नंबर यानी कि अमरूद। क्या है, अमरूद। तो इसका खाने योग्य भाग कौन सा है, इसका है फलविती और क्या है बीजांडासन। क्या है, बीजांडासन। यानी कि फलविती है और बीजांडासन है, यानी कि इसका ये भाग को हम खाते हैं। फिर पांचवा नंबर है अंगूर। क्या है, अंगूर। तो अंगूर का कौन सा भाग यानी कि खाते हैं तो अंगूर का ये भी यानी कि अमरूद अंगूर क्या है सेम है, यानी कि इसका भी भाग खाते हैं, फलविती और है बीजांडासन। क्या है, बीजांडासन। फलविती और बीजांडासन यानी कि दोनों का सेम चीज है, अमरूद और अंगूर। फिर है पपीता। छठा नंबर क्या है, पपीता जो है खाने योग्य भाग कौन सा है तो मध्य फलविती। क्या है, मध्य फलविती। क्या है, मध्य फलविती। ध्यान रखिएगा। सातवां नंबर की बात करते हैं। सातवां नंबर है नारियल। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है भूर्णपोष। क्या है, भूर्णपोष। यानी कि नारियल का कौन सा भाग खाते हैं तो नारियल का भूर्णपोष भाग को हम लोग खाते हैं। आठवां टमाटर। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा तो फलविती एवं बीजांडासन। फलविती है और बीजांडासन है। उसके बाद 9 नंबर है केला, जो कि इस पार्ट का अंतिम चीज है। कौन सा है तो केला है, इसका खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतर्भित्ति। क्या है, मध्य एवं अंतर्भित्ति है। तो ये पार्ट यानी कि समाप्त होता है, 9 चीज है। तो ध्यान में रखना है, इस भाग में पहला क्या था सेब है यानी कि पुष्पासन, दूसरा नाशपाती ये भी पुष्पासन, तीसरा है आम यानी कि मध्य फलविती, अमरूद फलविती और बीजांडासन, अंगूर फलविती और बीजांडासन, पपीता मध्य फलविती, नारियल भ्रूणपोष। 8वां नंबर है टमाटर जो कि फलविती एवं वही बीजांडासन, और 9वां नंबर है केला यानी कि मध्य एवं अंतर्भित्ति। यानी कि केला का कौन सा भाग खाते हैं तो वह है मध्य और अंतर्भित्ति। आइए बात करते हैं 10वां नंबर की। 10वां नंबर क्या है तो गेहूं। ये सब चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट, ज्यादातर पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना गेहूं। तो गेहूं का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं तो गेहूं का भाग है भ्रूणपोष एवं भोर। यानी कि इसका कौन सा भाग खाते हैं तो भ्रूणपोष भाग को खाते हैं और भूर्ण को खाते हैं।
11वां नंबर की बात करते हैं तो वो है काजू। क्या है? काजू। तो काजू का कौन सा भाग आता है? तो पुष्प वृंत। क्या है? पुष्प वृंत और बीजपत्र। कौन सा भाग को खाते हैं? तो पुष्प वृंत और बीजपत्र भाग को खाते हैं। तो किसका? काजू का। आइए 12 नंबर बात करते हैं लीची की। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? तो एरिल का। तो ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लीची वाला। लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो एरिल है। तो ध्यान में रखना ये सब चीजों को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर जो है चना। चना का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीजपत्र एवं भूर्ण। क्या है? चना का कौन सा भाग खाते हैं? तो बीजपत्र को खाते हैं और भूर्ण को खाते हैं। तो ध्यान में रखना, यानी कि बीजपत्र एवं भूर्ण भाग को खाते हैं। 14 नंबर यानी कि 14 बात करते हैं मूंगफली की। क्या है? मूंगफली। मूंगफली क्या है? तो मूंगफली का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीजपत्र एवं ये भी क्या है? भूर्ण। यानी कि चना और मूंगफली का सेम भाग यानी कि खाने योग्य है। क्या है? चना और मूंगफली का क्या? सेम भाग। यानी कि चना का क्या खाते हैं? बीजपत्र और भूर्ण, और मूंगफली का भी है बीजपत्र एवं भूर्ण, यानी कि ये दोनों का सेम भाग खाने योग्य है। 15 नंबर की बात करते हैं शहतूत की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, यानी कि शहतूत की बात करते हैं तो शहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा? रसीले परिदल पुंज। क्या है? रसीले परिदल पुंज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। शहतूत का कौन सा भाग खाते हैं? तो रसीले परिदल पुंज भाग को हम लोग खाते हैं। यानी कि शहतूत का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो रसीले परिदल पुंज। बात करते हैं 16 नंबर की, यानी कि कटहल की। कटहल क्या है? तो कटहल का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह परिदल पुंज व बीज। यानी कि कटहल का कौन सा भाग खाते हैं? तो यह परिदल पुंज और एवं क्या है? बीज। 17 नंबर की बात करते हैं अनानास की। तो अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो यह है परिदल पुंज। यानी कि अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? तो परिदल पुंज का। फिर अंतिम बचता है इस पार्ट का 18 नंबर, यानी कि नारंगी। नारंगी का कौन सा भाग है? तो जूसी हेयर। नारंगी का कौन सा खाने योग्य भाग है? तो जूसी हेयर खाने योग्य भाग है। यानी कि ये पार्ट भी समाप्त होगा। तो फिर से यानी कि इस चीज को दोहराते हैं, यानी कि 10वां नंबर जो है, 10वां नंबर क्या है? गेहूं, यानी कि भूर्णपोष एवं भूर्ण। 11वां नंबर है काजू। काजू क्या है? पुष्प वृंत और बीजपत्र। 12वां नंबर है लीची। क्या है? 12वां नंबर है लीची। लीची का कौन सा भाग? तो लीची का है एरिल भाग। 13वां नंबर जो है, 13वां नंबर है चना, बीजपत्र एवं भूर्ण, जो कि बताए मूंगफली का भी वही है, बीजपत्र एवं भूर्ण। यानी कि ये दोनों का सेम खाने योग्य भाग भी क्या है? सेम है। तो 15 नंबर कौन सा बताया? शहतूत जो होता है रसीले परिदल पुंज, और 16 नंबर है कटहल परिदल पुंज व बीज। क्या है? 15 नंबर शहतूत, इसका कौन सा खाने योग्य भाग है? तो रसीले परिदल पुंज। और 17 नंबर जो है अनानास, इसका खाने योग्य भाग है परिदल पुंज। और 18 नंबर अंतिम जो है नारंगी, यानी कि इसका खाने योग्य भाग जूसी हेयर। तो ध्यान में रखना ये 18 चीज, यानी कि इस पार्ट में 9, इस पार्ट में 9, यानी कि टोटल 18, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर ये सब चीज पूछा जाता है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लाएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, इसलिए बार बार इस चीज को हम दोहरा भी दिए ताकि सुनते सुनते याद भी हो जाए। तो आइए बात करते हैं थोड़ा सा हम पुष्प की, यानी कि फ्लावर, फूल की बात करते हैं थोड़ा सा। पुष्प यानी कि फ्लावर, थोड़ा सा फ्लावर का बात करते हैं। तो इसमें से क्या क्या ध्यान में रखना है? पुष्प यानी कि फ्लावर, तो यह पौधों का क्या होता है? जनन अंग होता है। पूछ सकता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। पुष्प क्या होता है? तो पौधों का जनन अंग होता है। तो ध्यान में रखना है। पुष्प क्या होता है? पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। और पुष्प क्या होता है? तो यह पौधों का जनन अंग होता है, ध्यान में रखना है। फिर पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग पाए जाते हैं। क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली बात, फूल क्या होता है? यह पौधों का जनन अंग होता है। उसके बाद है पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद है इनमें से पुमंग, क्या है? इनमें से पुमंग नर जनांग व जयांग क्या होता है? मादा जनांग होता है। तो ध्यान में रखना है, इनमें से पुमंग क्या होता है? नर जनांग। क्या होता है? पुमंग नर जनांग व जयांग क्या होता है? मादा जनांग। तो ध्यान में रखना है। पहला क्या? पुष्प की, यानी कि ध्यान दीजिए हम बात करेंगे
आराम से, यानी कि पुमंग की भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक और जयांग की भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक। तो ध्यान रखना है, यानी कि ये दोनों की बात करेंगे और पत्ता की बात करेंगे और जड़ का भी बात करेंगे, तना की भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा आज पुष्प की चर्चा की, उसमें से पहला पॉइंट आपको क्या मिला कि यह पौधों का जनन अंग होता है, यानी कि पुष्प क्या होता है, पौधों का जनन अंग होता है। पुष्प में कौन सा, तो बाह्य पुंज, दल पुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं, इतना चीज पुष्प में। उसके बाद इनमें से क्या है, पुमंग क्या है, तो नर यानी कि जननांग है। क्या है इनमें से, पुमंग जो है नर जननांग है, वह जयांग क्या है, मादा जननांग है। तो ध्यान में रखना है, इनमें से क्या पुमंग तो नर जननांग और जयांग क्या है, तो मादा जननांग। यानी कि पुमंग की भी चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में विस्तार पूर्वक, और जयांग की भी बात करेंगे विस्तार पूर्वक अगले क्लास में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।